जय मां शारदे। यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 2 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में दूसरी राशि यानी वृषभ राशि होने के कारण आपकी कुंडली वृषभ लग्न की बनेगी। वृषभ लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति आयु, पुरातत्व, लाभ स्थान के स्वामी होते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यदि पहले भाव में बैठे हों तो यहाँ वृषभ का गुरु प्रथम केंद्र में देह के स्थान पर सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है तो आयु का लाभ प्राप्त करेगा और पुरातत्व संबंध से मान और लाभ प्राप्त करेगा तथा देह के परिश्रम से लाभ की वृद्धि करेगा और 5वीं मित्र दृष्टि से पंचम संतान स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है। इसलिए अष्टमेश होने के दोष से तथा लाभेश की सुंदरता से संतान पक्ष में कुछ लाभ और कुछ परेशानी प्राप्त करेगा और विद्या बुद्धि के स्थान से योग्यता और अनुभव की शक्ति से लाभ प्राप्त करेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि में स्त्री और रोजगार के स्थान को देख रहा है। इसलिए रोजगार और स्त्री के पक्ष में कुछ कमी के साथ लाभ प्राप्त करेगा और 9वीं नीच दृष्टि से शनि की मकर राशि में भाग्य और धर्म स्थान को देख रहा है। इसलिए भाग्य में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा और धर्म के मार्ग में कुछ कमी या हानि प्राप्त करेगा। यश में कमी प्राप्त होगी और देह के पक्ष में कुछ परेशानी के साथ साथ मान प्राप्त करेगा और लाभ की उन्नति करने के लिए सदैव परिश्रम करता रहेगा तथा प्रभाव युक्त रहेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन राशि का गुरु धन भवन में मित्र बुध की राशि पर बैठा है तो धन के कोष में अष्टमेश होने के कारण कुछ हानि करेगा और लाभेश होने के कारण वृद्धि करेगा और पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा और कुटुंब स्थान में इसी कारण से कुछ विघ्न युक्त शक्ति प्राप्त रहेगी और 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी धनु राशि में आयु एवं पुरातत्व स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है। इसलिए आयु की वृद्धि करेगा और जीवन के समय को अमीरात के ढंग से व्यतीत करेगा और 5वीं सामान्य शत्रु दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में 6ठे शत्रु स्थान को देख रहा है। इसलिए शत्रु स्थान में दानाई के ढंग से प्रभाव रखेगा तथा 9वीं शत्रु दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में पिता स्थान को देख रहा है। इसलिए पिता के संबंधों में कुछ वैमनस्यता प्राप्त करेगा और राज समाज के पक्ष में कुछ अरुचिकर रूप से सफलता और मान प्राप्त करेगा और इज्जतदार माना जाएगा तथा अपने कारोबार की उन्नति करने के मार्ग में बड़ा परिश्रम करेगा तथा कुछ कठिनाइयों के योग से धन की वृद्धि करेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क राशि का गुरु तीसरे पराक्रम एवं भाई के स्थान पर उच्च राशि में चंद्र के घर में बैठा है तो पराक्रम शक्ति से महान हिम्मत प्राप्त करेगा और भाई बहन की शक्ति प्राप्त करेगा और 9वीं दृष्टि से मीन राशि में स्वयं अपने लाभ स्थान को स्वक्षेत्र में देख रहा है। इसलिए धन के विशेष लाभ की आमदनी के रूप में प्राप्त करेगा तथा बड़ी प्रभाव शक्ति रखेगा और 5वीं मित्र दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि में रोजगार तथा स्त्री भवन को देख रहा है।
इसलिए स्त्री स्थान में तथा रोजगार के पक्ष में कुछ कठिनाई के मार्ग से प्रभाव शक्ति और लाभ की उन्नति प्राप्त करेगा और आयु की वृद्धि और पुरातत्व का लाभ तथा जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। और 7वीं नीच दृष्टि से शनि की मकर राशि में भाग्य और धर्म के 9वें स्थान को देख रहा है, इसलिए भाग्य में कुछ कमजोरी प्राप्त करेगा और धर्म के मार्ग में कुछ अरुचि युक्त भावनाएं रखेगा और दिनचर्या में बड़ी भारी सुस्ती प्राप्त करेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का गुरु चौथे केंद्र माता के स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है, तो अष्टमेश होने के कारण माता के सुख में कुछ कमी करेगा और लाभेश होने के कारण आमदनी और सुख आदि के साधन प्राप्त रहेंगे और मकान जायदाद की पुरातत्व शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा तथा 5वीं दृष्टि से स्वयं अपने अष्टम आयु एवं पुरातत्व स्थान को धनु राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि करेगा तथा जीवन का समय प्रभाव युक्त रूप से सुखपूर्वक व्यतीत करेगा, किंतु घर के अंदरूनी सुखों में कुछ विघ्न बाधाएं भी प्राप्त करेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से शनि की कुंभ राशि में पिता स्थान को देख रहा है, इसलिए पिता के सुख में कुछ कमी प्राप्त करेगा और राज समाज में मान प्रतिष्ठा कारोबार के पक्ष में कुछ कमी का योग रहेगा। और 9वीं मित्र दृष्टि से मंगल की मेष राशि में खर्च स्थान को देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब रहेगा और बाहरी स्थानों का संबंध लाभ युक्त रहेगा तथा आमदनी से अधिक खर्च करने का ढंग रहेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या राशि का गुरु 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठा है, तो विद्या एवं संतान पक्ष में प्रभाव शक्ति पाएगा तथा वाणी के अंदर बड़ी योग्यता रहेगी, किंतु अष्टमेश होने के दोष से संतान पक्ष में कुछ बाधाएं प्राप्त करेगा, किंतु लाभेश होने से संतान पक्ष में लाभ रहेगा और इन्हीं कारणों से विद्या स्थान में कुछ दिक्कतों के साथ लाभ शक्ति प्राप्त होती रहेगी और पुरातत्व का लाभ बुद्धि संयोग से करेगा तथा 5वीं नीच दृष्टि से शत्रु शनि की मकर राशि में भाग्य स्थान को देख रहा है, इसलिए भाग्य में कुछ कमजोरी अनुभव करेगा और धर्म के पालन में कुछ हानि करेगा और 7वीं दृष्टि से स्वयं अपने क्षेत्र लाभ स्थान को मीन राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग से आमदनी अच्छी प्राप्त करेगा और 9वीं सामान्य शत्रु दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि में देह के स्थान को देख रहा है, इसलिए जीविका और लाभ के पक्ष से देह में कुछ परिश्रम और प्रभाव का योग प्राप्त करेगा और बातचीत के अंदर भलमनसाहत के रूप में स्वार्थ सिद्धि का सदैव ध्यान रखेगा तथा आयु की उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा और जीवन में धन की वृद्धि करने में लगा रहेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि 6वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला राशि का गुरु 6ठे शत्रु स्थान में सामान्य शत्रु शुक्र की राशि पर बैठा है, तो शत्रु पक्ष में दानाई से काम निकालेगा, किंतु लाभेश अष्टमेश होकर शत्रु के घर में बैठने से लाभ के संबंधों में कुछ कमी तथा परिश्रम और परतंत्रता का योग प्राप्त करेगा तथा जीवन के समय में और आयु के पक्ष में कुछ परेशानी तथा कुछ घिराव सा प्रतीत होगा और पुरातत्व लाभ की कुछ कमी रहेगी तथा 5वीं शत्रु दृष्टि से
शनि की कुंभ राशि में पिता स्थान को देख रहा है, इसलिए पिता पक्ष के सुख में कुछ कमी प्राप्त करेगा और कारोबार राज समाज के पक्ष में कुछ प्रभाव की कमी के साथ लाभ प्राप्त करता रहेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से मंगल की मेष राशि में 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान को देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों का संबंध कुछ परेशानी से युक्त लाभप्रद रहेगा और परिश्रम करना पड़ेगा। तथा 9वीं मित्र दृष्टि से धन भवन को बुध की मिथुन राशि में देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए अधिक प्रयत्न और परिश्रम से सफलता प्राप्त करेगा तथा कुटुंब के पक्ष में कुछ कठिनाइयों के योग से कुछ शक्ति प्राप्त करेगा और झगड़े झंझटों के मार्ग से कुछ लाभ शक्ति का योग प्राप्त करेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक राशि का गुरु 7वें केंद्र स्त्री एवं रोजगार के स्थान पर मित्र मंगल की राशि में बैठा है, तो आयु और पुरातत्व के संबंध में लाभ प्राप्त करेगा और स्त्री स्थान में अष्टमेश होने से कुछ कष्ट प्राप्त करेगा और लाभेश होने से लाभ प्राप्त होगा और रोजगार के पक्ष में कुछ परिश्रम के योग से प्रभाव शक्ति प्रदान करेगा और 5वीं दृष्टि से स्वयं अपने लाभ स्थान को मीन राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए दैनिक कार्य रोजगार के मार्ग से बंधी हुई अच्छी आमदनी के रूप में अच्छा लाभ प्राप्त करेगा और 7वीं सामान्य शत्रु की दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए देह में आमदनी के मार्ग से कुछ थकान और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा 9वीं उच्च दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि में तीसरे स्थान को देख रहा है, इसलिए पराक्रम की विशेष सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और भाई बहन की शक्ति भी प्राप्त रहेगी और धन लाभ के मार्ग में बड़ी तत्परता और स्वार्थ शक्ति से सज्जनता दिखाकर लाभ प्राप्त करेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु राशि का गुरु अष्टम आयु स्थान में स्वक्षेत्री बैठा है, तो आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा और पूरा तत्व का लाभ पाएगा, किंतु लाभेश के अष्टम में बैठने से आमदनी के मार्ग में कठिनाई और परिश्रम से सफलता प्राप्त करेगा और 5वीं मित्र दृष्टि से मंगल की मेष राशि में खर्च एवं बाहरी स्थान को देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों का सुंदर संबंध प्राप्त करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि में धन एवं कुटुंब स्थान को देख रहा है, इसलिए परिश्रम शक्ति के योग से धन जन की वृद्धि करेगा और 9वीं मित्र दृष्टि से सूर्य की सिंह राशि में सुख भवन को देख रहा है, इसलिए सुख प्राप्ति के साधनों की वृद्धि करने के लिए विशेष प्रयत्न करेगा और माता के सुख में अष्टमेश होने के नाते कुछ त्रुटि करेगा तथा आमदनी के मार्ग में कुछ असंतुष्ट रहेगा, किंतु अष्टमेश होने के नाते जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रखेगा और धन की आमदनी बढ़ाने के लिए दूसरे स्थानों का संबंध बनाकर बड़ा भारी प्रयत्न करेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर राशि का गुरु 9म त्रिकोण धर्म एवं भाग्य स्थान में शत्रु शनि की नीच राशि पर बैठा है, तो पुरातत्व शक्ति के संबंध से भाग्य में कमजोरी प्राप्त करेगा और धर्म पालन में अश्रद्धा रखेगा तथा आमदनी की कमी से दुख अनुभव प्राप्त करेगा और जीवन तथा आयु के स्थान में कुछ नीरसता प्राप्त करेगा
और 5वीं सामान्य शत्रु दृष्टि से वृषभ राशि में देह के स्थान को देख रहा है, इसलिए देह की सुंदरता में कुछ कमी करेगा तथा परिश्रम के योग से कुछ प्रभाव प्राप्त करेगा। और 7वीं उच्च दृष्टि से मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में पराक्रम एवं भाई के स्थान को देख रहा है, इसलिए पराक्रम की वृद्धि करेगा और भाई बहन की सहयोग शक्ति प्राप्त रहेगी तथा बड़ी हिम्मत से काम करेगा। और 9वीं मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि में 5म स्थान को देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष में कुछ कमी के साथ शक्ति प्राप्त करेगा और विद्या स्थान में कुछ पुरातत्व बुद्धि के योग से वृद्धि प्राप्त करेगा, परंतु भाग्य में नीच ग्रह के बैठने से सुयश और बरकत की कमी प्राप्त होगी। वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ राशि का गुरु केंद्र में दशम स्थान पर शत्रु शनि की कुंभ राशि में बैठा है, तो अष्टमेश होने के नाते पिता स्थान में कुछ कष्ट और कमी प्राप्त करेगा और राज समाज कारोबार के स्थान में कुछ असंतोष युक्त सफलता मिलेगी। और 5वीं मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि में धन भवन को देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि करने का विशेष प्रयत्न करेगा और कुटुंब का कुछ सहयोग प्राप्त करेगा। तथा 7वीं मित्र दृष्टि से सूर्य की सिंह राशि में सुख भवन को देख रहा है, इसलिए कुछ असंतोष के सहित मातृ सुख और मकान आदि की शक्ति पाएगा। और 9वीं सामान्य शत्रु दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में 6ठे स्थान को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में कुछ परेशानी के सहित प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा और मानव उन्नति के लिए अधिक परिश्रम युक्त कर्म करेगा और आयु की शक्ति प्राप्त रहेगी तथा पुरातत्व संबंध में कुछ परिश्रम के योग से लाभ प्राप्त करेगा और जीवन की दिनचर्या में कुछ प्रभाव शक्ति प्राप्त रहेगी। वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन राशि का गुरु 11वें लाभ स्थान में स्वक्षेत्री बैठा है, तो आमदनी के मार्ग में मजबूती प्राप्त करेगा, किंतु अष्टमेश होने के नाते कुछ परिश्रम या कुछ कठिनाई रहेगी और आयु की वृद्धि प्राप्त करेगा और पुरातत्व शक्ति का अच्छा लाभ रहेगा। और 5वीं उच्च दृष्टि से चंद्रमा की कर्क राशि में पराक्रम एवं भाई के स्थान को देख रहा है, इसलिए पराक्रम का विशेष लाभ प्राप्त करेगा तथा भाई बहन की विशेष शक्ति रहेगी। और 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि में विद्या एवं संतान स्थान को देख रहा है, इसलिए कुछ दिक्कत के साथ साथ संतान पक्ष में लाभ का योग प्राप्त करेगा और बुद्धि विद्या में योग्यता शक्ति प्राप्त करेगा। और 9वीं मित्र दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि में सप्तम भवन रोजगार और स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिए रोजगार में खूब लाभ करेगा तथा स्त्री स्थान में कुछ कठिनाई के साथ शक्ति प्राप्त करेगा तथा स्त्री स्थान में प्रभाव युक्त रहेगा और जीवन की दिनचर्या में बड़ा भारी प्रभाव और मस्ती प्राप्त करेगा। वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष राशि का गुरु 12वें खर्च एवं बाहरी स्थान पर मित्र मंगल की राशि में बैठा है, तो खर्चा विशेष करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ प्राप्त करेगा। 9वीं दृष्टि से स्वयं अपने आयु स्थान को धनु राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए व्यय स्थान के दोष के कारण कभी कभी जीवन पर संकट प्राप्त होंगे, किंतु फिर भी आयु की शक्ति मिलेगी और पुरातत्व का कुछ कमजोरी से लाभ मिलेगा
और 5वीं मित्र दृष्टि से सूर्य की सिंह राशि में सुख भवन को देख रहा है। इसलिए कुछ कठिनाई के योग से सुख संपत्ति के साधन प्राप्त होंगे। और 7वीं सामान्य शत्रु दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में 6ठे शत्रु स्थान को देख रहा है। इसलिए शत्रु पक्ष में प्रभाव रखने के लिए बड़ी दानाई से काम लेगा और खर्च की अधिकता के कारणों से कुछ परेशानी प्राप्त करेगा तथा अष्टमेश के 12वें स्थान पर बैठने से बाहरी स्थानों के सुंदर संबंध के कारणों से आमदनी की अच्छी शक्ति प्राप्त करेगा, किंतु खर्चा सदैव अधिक तादाद में रहेगा। इस प्रकार से वृषभ लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का 12 भाव में फलादेश आप कर सकते हैं। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, वास्तुशास्त्र ये सब आपको बहुत ही सरल भाषा में कम से कम समय में सीखने को मिल जाएगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।